तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा HVAC का। लास्ट टाइम पे हमने HVAC की ड्राइंग्स को पढ़ना सीखा था। HVAC के जो मेंबर्स होते हैं, जो हमारे जो HVAC में जो हम लोग यूज करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, उनके बारे में देखा था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे BOQ को। HVAC का जो BOQ होता है उसमें क्या क्या BOQ में जो आइटम्स होते हैं और जो हमने पढ़े थे, तो उनको यहाँ पर BOQ के अंदर कैसे रखा जाता है। ठीक है, वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सिविल इंजीनियर को ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर को केवल सिविल के बारे में ही पता होना चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर इलेक्ट्रिकल का भी काम करना पड़ जाता है। हमने खुद किया हुआ है इलेक्ट्रिकल, HVAC। ठीक है ना? तभी हमें, हम जब काम किए हैं तभी हम समझा पा रहे हैं, तभी हम बता पा रहे हैं। अगर हमारे पास हमने भी काम नहीं किया होता तो हम भी नहीं बता पाते ये चीजें। ठीक है ना? क्योंकि सिचुएशन आती हैं, ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर एक सिविल इंजीनियर को मैकेनिकल वाले का क्वांटिटी सर्वेइंग का काम भी करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल वाले का भी करना पड़ता है। तो नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कभी खराब नहीं जाती है। अगर मतलब समझो कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दूसरे लोगों से कुछ स्टेप्स आगे हो, आप उनसे फॉरवर्ड हो। आज की डेट में जैसा तुमने खुद बोला कि हमारे कॉलेज में ये पढ़ाया नहीं गया क्योंकि सिलेबस में है नहीं, इंटीरियर फिट आउट नया है बिल्कुल। ठीक है, तो ये समझो कि तुम दूसरे लोगों से कितना आगे हो, जो सालों से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम भी कर रहे हैं, उनके पास भी इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। ठीक है ना? क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग हटके है, बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम है सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक, तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिस्कस हम लोग अपना HVAC का BOQ। तो HVAC का जो BOQ है हमारा, तो उसमें आप देखोगे सबसे पहले हमारा इक्विपमेंट है। इनलाइन फैन पढ़ा था, इनलाइन फैन देखा था ना हमने? हाँ भाई, इनलाइन फैन देखा था। यस सर। देखा था ना इनलाइन फैन? अब इनलाइन फैन क्या होता है, ये यहाँ पर भी हमारी ड्राइंग के अंदर मेंशन होगा। मतलब कैपेसिटी के हिसाब से, CFM जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे F1 IF1 है तो 200 CFM का है, तो उसके जो है नंबर्स यहाँ पर हमें काउंट करने पड़ेंगे। हमारे कहाँ पर कितने कितने नंबर्स हैं, वो हम काउंट करके डिफरेंट डिफरेंट CFM के हिसाब से उसको कैटेगराइज करके और अलग अलग उसको यहाँ पर नंबर्स में लिख देंगे। ठीक है, वो नंबर्स में काउंट होता है IFM। जो हमारे जो ये तो ये अपने इनलाइन फैंस होते हैं। ठीक है, उसी टाइप से ऑनलाइन टाइप VAB बॉक्सेस हमने पढ़े थे, VAB को बॉक्सेस पढ़े थे ना। तो VAB कल बॉक्सेस देखा जो है था। उसकी जो है उसकी फिर वो सेम वही कैपेसिटी के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है। 500 CFM का, फिर दूसरा है जैसे 525 से लेके 1000 CFM का, तीसरा है 1000 से 25 से लेके 1500 CFM का। तो फिर वो नंबर्स में ही काउंट होते हैं। ठीक है ना, उनकी नंबर्स में ही उसको काउंट किया जाता है। तो आपकी ड्राइंग्स में आप देखोगे, जो हमने ड्राइंग्स पढ़ी थी उसमें देखोगे कितने CFM, कितने उसके हैं, CFM के कितने VAB बॉक्सेस हैं, तो उनको काउंट करके अलग 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 कैटेगराइज आप करते जाओगे। ठीक है, और ये कैसे करेंगे हम लोग? अब ये कैटेगराइज कैसे करेंगे कि जैसे हमने, याद है हमने जैसे फाउंडेशन को केस में किया था, कट कर देते थे हम जितने टाइप के फाउंडेशन थी वो लिख के। और सेम उस तरीके से हम लोग स्पीड से काम कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेंगे हमारे BOQ में कितने टाइप के दिखा रखे हैं, हम वो लिख लेंगे और फटाफट से एक एंड से स्टार्ट करेंगे और उनको काउंट करते जाएंगे। ठीक है ना? तो मतलब वो स्किल्स यहाँ पर भी आपकी हेल्प करेगी इनकी क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर भी, काउंटिंग में। ठीक, नेक्स्ट क्या है उसके बाद हमारा यहाँ पर है वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर एक्सट्रैक्ट फैंस। हमने एक्सट्रैक्ट फैन भी पढ़ा था, बताया था ना, किचन वगैरह में या फिर बाथरूम्स वगैरह में हमारे जो है एक्सट्रैक्ट फैंस लगते हैं। तो वो जो है किचन वाले एक्सट्रैक्ट फैन, जो बड़े वाले पंखे होते हैं किचन में, उसका यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, उसमें मोटर की कैपेसिटी दी गई है 1500 CFM, 2000 CFM। तो वो जो जितने भी पंखे हैं उनको यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है ना? EFS फॉर जो है हमारा किचन। ठीक है, सप्लाई एंड इंस्टेंट टेस्टिंग कमीशनिंग फॉर अप्रूव मेक फैंस sections for extract air complete with floor standing backward of DID centrifugal fans। ठीक है, ये भी सेम ही है, फैंस हैं, ये भी फैंस है, किचन में ही यूज हो रहे हैं। ये वाले जो फैन होंगे EFS फैन हमारे ड्राइंग्स में दिखा रखे होंगे, और उसका कैपेसिटी क्या है CFM की? 600 कैपेसिटी, 600 CFM। समझ गए ना? ये भी हमारे जो अंदर की जो गर्म हवा है, किचन के अंदर की जो गर्म हवा है उसको बाहर फेंकने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट समझ लो, एक दिन से एग्जॉस्ट ही ये है। ठीक है, समझ कर सर। के अंदर है, उसके नंबर हो गए, इनकी कैपेसिटी ज्यादा है। इसके CFM 3000 से लेके 3000 CFM के दो फैंस इन्होंने लगा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या नेक्स्ट क्या, ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट। अब हमने देखा था ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट जो है हमारी
फ्लोर के अंदर होती है, उसके लिए हम लोग जो है सिस्टम बनाते हैं अंदर किचन के अंदर, जो है एग्जॉस्ट तो लगा दिया आपने बाहर हवा फेंकने के लिए, और जो अंदर आएगी फ्रेश एयर भी तो आनी चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पर CFM लगा रहे हैं। तो उसके जो फैंस हैं उनकी कैपेसिटी यहाँ पर दे रखी है 21,000 CFM, 20,000 CFM, 18,000 CFM। और ये हमें काउंट करने पड़ेंगे हमारी ड्राइंग में कितने मेंशन है, और वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है। फिर ये क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स जो है AHUs। अब ये है AHU हमने पढ़े थे, एयर हैंडलिंग एयर हैंडलिंग। एयर हैंडलिंग यूनिट। हाँ, वो उसके अब वो हमारे CFM के हिसाब से हमारा जो है यहाँ पर हम देखेंगे ड्राइंग्स के अंदर कितने कितने लग रहे हैं, और उनको यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। ठीक है। उसकी मोटर के हिसाब से जो यहाँ पर दे रखे 1 HP जो है इतने इतने यहाँ पर दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद VAQ सिस्टम स्टेशन, VAQ स्टेशन जो है इसके हमारे जो है हैवी गेज एक्सटर्नल मिनिमम नॉमिनल थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन लीकेज एक्सट्रूड एल्यूमिनियम डैम्पर कंट्रोल डैम्पर्स। यहाँ पर जो है ये हमारा मॉड्यूलेटिंग मोटराइज्ड असेंबली और प्रेसेस इंडिपेंडेंट वॉल्यूम्स, ये जो है हमारा इसके लिए जो है हम VAQ स्टेशन होंगे, VAQ स्टेशन बना रखे होंगे फॉर IAQ। ठीक है। वो VAQ सिस्टम हमारे ड्राइंग्स में दिखा रखे थे, उनके नंबर्स काउंट करेंगे यहाँ पर हम डाल देंगे। CO2 सेंसर्स होंगे, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के जो सेंसर होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। ये क्या है, AIQ मतलब क्या, एयर आई ए क्यू क्वालिटी है सर ये। है। और आई आई फॉर। IAQ एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो होता है, IAQ क्या होता है? पता नहीं सर, होना चाहिए ए क्यू आई ना सर, एयर नहीं क्वालिटी इंडेक्स। नहीं एयर क्वालिटी के लिए है ये। ठीक है। एयर क्वालिटी चेक करने के लिए जो स्टेशंस बना रखे हैं, वो जैसे इसमें भी बना रखा है, CO2 सेंसर्स लगा रखे हैं। ठीक है। एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो है उसके लिए ही है। ठीक है। अलग अलग हैं वहां पर जो है हमें ये सेंसर लगाने होंगे। ठीक। डक्ट में प्रेशर चेक करने के लिए सेंसर्स होंगे, तो उनके यहाँ पर नंबर्स होंगे, वो कितने लगा रखे हैं फ्लोर पे वो देखने होंगे। फोटो हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन सेल्स, मान लो ग्रीन प्लांट्स वगैरह हम लोग लगा रहे हैं, तो उसके जो है वो उसके लिए जो है यहाँ पर वो लगा रखे हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पर AHU कैपेसिटी, यहाँ पर AHU की कैपेसिटी है। AHU कितने टाइप के हैं वो उसके काउंट कर रखे हैं यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद फैन फिल्टर्स हैं, फैन फिल्टर्स जो होते हैं, फैन फिल्टर्स यूनिट, ठीक है ना, वो उसके नंबर्स होंगे। उसके नंबर्स यहाँ पर है FF1 के, मतलब क्या होता है, AHU तो है ही है, उसके एक तो यूनिट है, उसके साथ में अलग असेंबली भी तो होंगी ना। AHU के साथ में अलग असेंबली होंगी, तो वो उसकी जो है वो असेंबली के बारे में बता रखा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये उसके साथ में है फैन फिल्टर्स जो होते हैं, फैन फिल्टर यूनिट लगी होंगी, तो उसके नंबर्स यहाँ पर है। फिर जो है इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन करना मतलब जो भी हमारे इंटीग्रेट करना, मतलब उनकी कह सकते हो कि उनकी जो है इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन समझते हो क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब सेटिंग करना, डिवीजन। सेटिंग सेटिंग करना, इंटीग्रेट करना उनको। ठीक है ना, इंटीग्रेट करना तो मतलब जो भी बंदा आएगा वो इंटीग्रेट करेगा सारे पैनल्स को, जो भी यूनिट्स है हमारी, मतलब कंडीशन रनिंग कंडीशन में लाना उनको, इंस्टॉल करने के बाद इंटीग्रेट करना उनको अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंटीग्रेट करना। तो वो आइटम यहाँ पे दे रखा है। ठीक। ऐसे ही दूसरा नेक्स्ट क्या, चिलर वाटर कैसेट यूनिट होती है। चिलर वाटर होता है बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, उसके अंदर जो चिलर प्लांट्स होते हैं हमारे, उसकी कमीशनिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लाई इंस्टॉल टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ चिलर वाटर बेस्ड कैसेट्स। ठीक है। टाइप इंडोर यूनिट सुटेबल फॉर टू पाइप सिस्टम, उसके जो हमारी कैसेट यूनिट होंगी चिलर वाटर के, तो उसकी जो है नंबर्स देखने होंगे, हमारे ड्राइंग से मिल जाएंगे ये चिलर वाटर के। ठीक है। वो देखेंगे। मिक्स्ड फ्लो इनलाइन फैंस, अब हमने देखा था, याद है हमने देखा था ना मिक्स्ड फ्लो लाइंस। इनलाइन फैन। हाँ, मिक्स फ्लो हमने देखे थे, तो उसके यहाँ पर देखे होंगे। यहाँ पर ये IF1 मतलब ये तो हमारे एयर हैंडलिंग यूनिट है VAV, उसके हिसाब से यहाँ पर हमारा दिखा रखा है कितने हैं, वो हमें यहाँ पर डालने होंगे, उसके नंबर्स वगैरह हम डाल देंगे काउंट करके, और जो है वो काउंट करना होगा। फिर चिलर वाटर पाइपिंग, अब चिलर जो वाटर पाइपिंग है उसकी जो है 65 डाया की कितनी रनिंग मीटर केबल वो लग रहा है, पाइप लग रहा है, 50 डाई का कितना मीटर लग रहा है, 40 डाई का कितना मीटर लग रहा है, 25 डाई का कितना मीटर लग रहा है, वो हम लोग काउंट करेंगे। फिर क्या, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग इन पोजिशन द फ्लोइंग वाटर टाइप बटरफ्लाई वॉल्स। अब बटरफ्लाई वॉल्स क्या होते हैं,
क्या होता है बटरफ्लाई वॉल्स, जिससे कि हम लोग कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो बटरफ्लाई वॉल्स होते हैं। देखो इस टाइप के होते हैं बटरफ्लाई वॉल्स, ये देखो इस टाइप के बटरफ्लाई वॉल होते हैं, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ बटरफ्लाई वॉल्स, ये इस टाइप का बटरफ्लाई वॉल होता है जिससे कि हम लोग कंट्रोल करते हैं, जो अंदर आ जा रहा है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं बटरफ्लाई वॉल से, ठीक है। तो वो चीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, उसके बाद जो है अलग अलग साइजेस के हिसाब से है हमारे यहाँ पर अलग अलग। कहाँ गया बटरफ्लाई वॉल, हाँ ये बटरफ्लाई वॉल, ठीक है। डाया दे रखा है 65 डाया का। फिर प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग बॉल वॉल होता है। बॉल वॉल क्या होता है, देखा है बॉल वॉल। जी सर, बॉल वॉल तो सर नल में होता है। हाँ बॉल सेम वॉल वैसे ही यहाँ पर भी होता है, इसके अंदर भी होता है बॉल वॉल, ठीक है। बॉल होता है। हैं, जैसे पानी के ऊपर तुमने बॉल देखा वॉल। होगा टंकी में हाँ, लगाते हैं बॉल वॉल, सेम वैसे ही होता है पता बॉल, है सर, पता है। है ना, उसी पता टाइप है। से होता है, ठीक। उसके बाद जो है अपना यहाँ पर क्या है, बॉल वॉल पोजिशनिंग फॉलोइंग बॉल वॉल एज पर द स्पेसिफिक कोर्स प्राइस, ये यहाँ पर, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए फिक्सिंग पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक मेक बैलेंसिंग वॉल, एक बैलेंसिंग वॉल भी होगा, कहीं ना कहीं पे बैलेंसिंग वॉल भी दिखा रखा होगा ड्राइंग में, उसका आइटम होगा। तो वो 65 डाया में कितने लग रहे हैं, 40 डाया में कितने लग रहे हैं, वो काउंट हम यहाँ करके दिखा देंगे, ठीक है। प्रोवाइडिंग ए फिक्सिंग पोजीशन सेल्फ बैलेंसिंग प्रेशर इंडिपेंडेंट टू वे कंबाइंड कंट्रोल वॉल। टू वे क्या होता है, एक इन और एक आउट, इन और आउट का, तो उसके लिए जो कंट्रोल कर रहा होगा उसका होगा, अलग अलग डाया के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। प्रोवाइडिंग थिंग्स सेल्फ बैलेंसिंग प्रेशर, वही टू वे है, अलग अलग डाया के हैं। तो ये जैसे ऊपर वाले में 50 डाया का है, 32 डाया का है, यहाँ पे 25 डाया का है, ठीक है। प्रोवाइडिंग यहाँ पे क्या है, डिजिटल हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट समझते हो ना, थर्मोस्टेट क्या होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला। थर्मोमीटर कह दो, रूम्स के अंदर लगाते हैं तो थर्मोस्टेट बन जाता है वो, ठीक है, टेम्परेचर को। तो वो हम लोग फिक्स कर रहे हैं अपने ऑफिस के केबिन्स वगैरह में, वो कितने लगे हुए हैं वो हम यहाँ देख लेंगे। और ये ऐसे ही होता है, थर्मोस्टेट कहाँ पे भी लगता है, जो हमारा ये होता है ना वीएवी जो लगता है उसके यहाँ पर भी लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग ए फिक्सिंग पोजीशन फॉर डिजिटल हीटिंग एंड कूलिंग टाइप थर्मोस्टेट कैपेबल विद अबव सेल्फ बैलेंसिंग प्रेशर पे लग जाएगा ये, ठीक है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल वॉल्व, ठीक है ना। सेल्फ बैलेंसिंग यहाँ पर भी ये वो लग रहा है प्रेशर, वो लग रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, वहां पर क्या लगेगा हमारा, ये लग जाएगा थर्मोस्टेट लग जाएगा, थर्मोस्टेट। ठीक है। हाँ वो 25 डाया के ऊपर, यहाँ पर ये भी देखना मैं 25 डाया पे ये कह रहा है, उसके लिए ये कह रहा है। फिर ये बॉल वॉल है 25 डाया के, ये चूज वाइस ट्रेनर, वाइस ट्रेनर कंप्लीट विद इंसुलेशन ऑफ फॉर ए चूज, ठीक है। वाइस ट्रेनर होते हैं जो यहाँ पर लग रहे हैं, वाइस ट्रेनर, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा, प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग पोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ अप्रूव्ड मेक टेस्ट पॉइंट्स कंप्राइजिंग अडोप्टर, ये चूज के लिए है, ये भी एक उसी का ही पार्ट है। टेस्ट पॉइंट्स, टेस्ट पॉइंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग इन पोजिशन ऑटोमेटिकली, पर्ज वॉल होता है, एक पर्ज वॉल भी होता है। वो ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ मिलेंगी, ये सारी चीजें तुम्हें ड्राइंग्स में डिनोट करी हुई मिलेंगी, जैसे हमने पढ़े थे ना, उसमें सिंबल्स में पढ़े थे, सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स। हैं, था ना उसमें पर्ज वॉल। सिंबल्स में रहते। हाँ हाँ, पर्ज हाँ। वॉल, ये सारी चीजें वहां पर थी और ये हमें ड्राइंग्स में ढूंढनी पड़ेंगी, ये ड्राइंग्स में ढूंढनी पड़ेगी कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी लग रही है, और उसके हिसाब से हम लोग इनको काउंट करके यहाँ बीओक्यू में डाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारा, इंडस्ट्रियल टाइप गेज, उसमें प्रोवाइडिंग फिक्सिंग इंडस्ट्रियल टाइप प्रेशर गेज है, फिर एक प्रेशर गेज, और इसमें एसएस टाइप का जो है एसएस साइफन फैक्ट्री, ये प्रेशर गेज है, यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से उसको काउंट करके डाल देंगे, ठीक है। हाँ, अगर हमारी ड्राइंग्स यहाँ पर ये ब्लैंक छोड़ने का मतलब क्या है कि ये आइटम हमारे उसमें एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये देखोगे ये आइटम, ये क्या है मैंने बताया ना, हर कंपनी का अपना बीओक्यू होता है, वो व्यू क्यों उन्होंने बना रखा है, ये तो आइटम लगते ही है, कई जगह पे इंप्लीमेंट होते हैं कई जगह पे नहीं होते हैं, जहां पर इस प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो रहे होंगे
तो उसने उसको ब्लैंक कर दिया, स्मार्ट डैश। उसको डैश कर स्मार्ट दिया। डैश। हाँ, वहां पे उसको ब्लैंक कर दिया, ठीक है। तो समझो कि ये हमारे को मिलेगा भी नहीं हमारी ड्राइंग के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोवाइडिंग। मतलब एक तरीके का पहले ही सब प्रोफार्मा बना के रखा हुआ है। हाँ, हर और मैंने बताया जैसे ना, जैसे कोई भी बंदा जाके नया कोई इन्वेंशन नहीं करता है, कंपनी के अपने फॉर्मेट्स बने हुए हैं, वो जाके आपको इम्प्लीमेंट करने होते हैं। हाँ, आपको आइटम पता है तभी तो आप ढूंढोगे ना भैया ये चीज कहाँ पे मिलेगी, कहाँ कहाँ पर है, इसको बोलते क्या है, तब आप कर लोगे। लेकिन आपको कोई नया जाके इन्वेंशन नहीं करना है वहां पर। इनके फॉर्मेट्स हैं, इस फॉर्मेट को उठा के हम लोग क्या करेंगे, जाके सीधा ही अपनी ड्राइंग से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, जैसे इसमें लिखा प्रोवाइडिंग ए फिक्स पोजीशन ऑफ जीआई मीडियम क्लास क्लास पाइप्स, ठीक है। जीआई मीडियम, जीआई पाइप है, जीआई पाइप है, मीडियम हाई क्लास लो क्लास होता है ना, वैसे ये जीआई का पाइप है, मीडियम कैटेगरी का। उसके हिसाब से देखेंगे 50 डाया का, 40 डाया का, 32 डाया का और 25 डाया का, तो वो काउंटिंग हम करके यहाँ पे डाल देंगे ड्राइंग के हिसाब से। हमने देखा था ना इसमें, सेम वो चीज हमने देखी थी। एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, एयर डिस्ट्रीब्यूशन, डक्ट वर्क। अब डक्ट का यहाँ पर, यहाँ से क्या है, डक्ट का स्टार्ट हो रहा है। अब दो चीजें हैं, एक है फैब्रिकेटेड डक्ट और एक होती है ऑन साइट प्रिपरेशन। कई बार क्या होता है कि कुछ हम लोग चीजें क्या है, फैक्ट्री से बना के लाते हैं, मतलब ड्राइंग के हिसाब से हम लोग फैक्ट्री से बना के लाए हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमें साइट के हिसाब से क्रिएट करनी पड़ती है, ड्रॉ बनाना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये भैया ये चीजें तुम्हारी साइट से बन के आएंगी, मतलब फैक्ट्री से बन के आएंगी। ये फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री फैब्रिकेटेड है। और जैसे 1 mm से लेके 50 mm की जो है, 500 mm 26 गेज की जीएसएस, ठीक है ना, ये है 7,000 स्क्वायर मीटर। अब ये क्या है, ये हमारा जो है डक्ट स्क्वायर मीटर में कैसे आ गया, शीट। स्क्वायर मीटर में कैसे आ शीट गया, है सर। शीट। तो हमें खोलना पड़ेगा, शीट है। मतलब यहाँ पर रनिंग मीटर का आइटम नहीं है हमारा, डक्ट का रनिंग मीटर का आइटम नहीं है, समझ यहाँ गया पर सर। हमारा स्क्वायर मीटर का आइटम है। तो हमें क्या करना होगा, लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा चौड़ाई से, लेंथ को मल्टीप्लाई लेंथ करना इनटू होगा। ब्रेथ। उसने उसमें बता दिया, जहां पर भी 500 500 की वो दिखेगी आपको, चौड़ाई वाली दिखेगी, वो वाली जो है आपको काउंट करनी है। हो सकता है 500 वाली की कहीं पे हाइट ज्यादा कम हो सकती है। अब देखो क्यों हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि हो सकता है कहीं पे 600 डेप्थ हो, कहीं पे उसी की चौड़ाई तो 500 ही होगी, लेकिन कहीं पे उसकी आपको हाइट 60 मिलेगी, 600, कहीं पे 200 मिलेगी, तो वो देखना पड़ेगा, वो वेरी करेगा। उस हिसाब से आपका एरिया निकाला जाएगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम ठीक। एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे 7,000 स्क्वायर मीटर है, यहाँ पर 1100 स्क्वायर मीटर है, ये 1000 स्क्वायर, 1100 स्क्वायर मीटर, 2000, तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये हमें देखना पड़ेगा कि इसकी जो है कितनी लेंथ आ रही है, उसके हिसाब से हम इसको वो करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कन्वेंशनल साइट, देखो वो थी कौन सी, फैक्ट्री फिट, फैक्ट्री फैब्रिकेटेड, और ये है कन्वेंशनल साइड फैब्रिकेटेड डक्ट्स। अब कई बार मैंने बताया ना, साइड पे भी जो है कंस्ट्रक्ट करना पड़ जाता है, तो बनाने पड़ेंगे। हाँ, तो उसकी जो है यहाँ पर दे रखा है, जो साइड पे हम लोग बनाएंगे उसकी यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर ये इसका थिकनेस दे रखा है और गेज का साइज दे रखा है आपको, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, सप्लाई एंड फैब्रिकेटेड इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ पावर कोटेड स्पाइरल इलेक्ट्रिकल शीट मेटल डक्ट, ठीक है। ये यहाँ पर हो नहीं रहा है, ये वाला आइटम है नहीं यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या आइटम है हमारा, प्री इंसुलेटेड फैब्रिकेट ग्लास वूल डक्ट, ठीक है ना। अब ये क्या है, प्री इंसुलेटेड फाइबर फाइबर ग्लास वूल डक्ट क्या है। वूल क्लास। हाँ, ये ग्लास वही। वूल हमने पढ़ा था ना फर्स्ट वाले टॉपिक में, ग्लास वूल, जो हम उसके लिए यस सर। इंसुलेशन, साउंड साउंड प्रूफिंग के लिए। हाँ साउंड प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग। इंसुलेशन भी कह सकते हैं, इंसुलेशन के लिए। तो वही चीज यहाँ पर मतलब पहले से ही जो डक्ट आ रही है वो पैक होके आ रही है फैक्ट्री से, उस पर ग्लास वूल वगैरह, जहाँ पर मतलब ज्यादा नॉइज के साउंड, ये कहाँ पर होता है जनरली, जहाँ पर बिल्कुल वो वॉल वगैरह के बिल्कुल पास होगी, इनलाइन फैन के पास होगी जो डक्ट, या फिर एएचयू के बिल्कुल वहां पर होगी, तो वहां पर बहुत ज्यादा एकदम प्रेशर ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या होगा, साउंड के चांसेस ज्यादा बनेंगे वाइब्रेशन के। तो इसके लिए क्या है, वो वहां पर इंसुलेशन कर रहे हैं, उस चीज को पहले इंसुलेशन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, ठीक है। सप्लाई इंस्ट्रूमेंट 125D, ये अलग अलग आइटम्स हैं इसके, वो देख लेंगे। फिर ये फायर डैम्पर्स हैं, हमारे फायर डैम्पर थे ना, वो आइटम है ये फायर डैम्पर का। एक्यूलेटर, एक्यूटेटर विथ कंट्रोल पैनल, टेम्परेचर सेंसर एंड स्प्रिंग रिटर्न एक्शंस, ये एक आइटम है हमारा। उसका जो है अपना नंबर्स में है, वो कहीं ना कहीं पे नंबर्स में जो है एक्यू एक्यू जो है एक्वाटेटर, एक्वाटर,
जो है हमारा आइटम है, उसको हमें ड्राइंग से देखना पड़ेगा कितने नंबर हैं, वो काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर ये जैसे है अपना नेक्स्ट क्या हमारा, ये अलग है, ये वाला आइटम अलग है, ये जो है हमारा ये किसके लिए है, ये वाला जो आइटम है हमारा, ये किस पे लग रहा है, ये वाला, ये देखो ये है स्मोक कम फायर, ठीक है ना, सप्लाइंग इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ स्मोक कम फायर डैम्पर, स्मोक कम फायर डैम्पर के केस में है ये। और ये है आपका किसमें, कमीशनिंग ऑफ मॉड्यूलेटिंग टाइप वॉल्यूम, वीसीडी, इसको बोलते हैं वीसीडी बोलते हैं, वीसीडी बोलते हैं किसको, वीसीडी जो है वॉल्यूम वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर जो कंट्रोल है, डैम्पर। उसको बोलते हैं हम लोग वीसीडी। तो वीसीडी के केस में कितने लग रहे हैं वो वहां पर दिखा रखे हैं, ठीक है ना। वीसीडी में जो है ये थायर्ड जो डैम्पर्स हैं, बियर डैम्पर्स, उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नंबर्स में, ये स्क्वायर मीटर में है, और ये वाला एक्यूटेटर जो है वो नंबर्स में है, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ पावर कोटेड प्लाग डिफ्यूजर। अब ये प्लाग डिफ्यूजर है, ठीक है, प्लाग पावर कोटेड प्लाग डिफ्यूजर जो है, डिफ्यूजर जो लग रहे हैं, डिफ्यूजर समझ रहे हो ना क्या है, देखे थे हमने डिफ्यूजर। डिफ्यूजर और अभी एयर वेंट के पास देखे थे। हाँ, ठीक है, तो उसके नंबर्स हैं यहाँ पर, यहाँ पर जैसे देखोगे यहाँ पर ये है 600 बाई 600 डिफ्यूजर्स है, विद इंसुलेटेड प्लानम एंड मल्टीपल स्पाइगॉट विद नेसेसरी clamping arrangement to termination of supply air flexible duct. This quoted price shall be inclusive of removal of operation volume VCD 9 mm thick closed cell, ठीक है ना। ये 600 बाई 600 का हमने देखा था ना डैम्पर, डिफ्यूजर देखा था ना, जो ऊपर लग रहा था सीलिंग पे, ऊपर जो लग रहे थे डिफ्यूजर, उनकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। वो है ये वो नंबर्स में ही आएंगे आपके, तो वो देख लेंगे। फिर यहाँ पर है 600 बाई 600 के विदाउट बीसीडी, मतलब एक है बीसीडी के साथ में वॉल्यूम कंट्रोल डिफ्यूजर डैम्पर के साथ में, और एक है विदाउट बीसीडी, तो वो कितने हैं वो देखने होंगे, वो काउंट कर लेंगे, ठीक है, ड्राइंग्स के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या हमारा आइटम, यहाँ पर है 400 बाई 450 के 450 बाई 450 के डिफ्यूजर, तो वो कितने हैं वो काउंट कर लेंगे। नेक्स्ट है 300 बाई 300 के डिफ्यूजर, वो काउंट कर लेंगे, वो डाल देंगे। Supplying, installation, testing, and commission of pre-insulated, fabricated, flexible duct, inner as well as outer skinning, conducted, constructed out of aluminum duct shall be followed size। अब यहाँ ये क्या है, हमारे एल्यूमिनियम डक्ट है, ये किस चीज की डक्ट है, ये एल्यूमिनियम की डक्ट है। और एल्यूमिनियम। यहाँ पर जो है उसकी लेंथ यहाँ पर दे रखी है 200 mm डाया, मतलब ये गोल डक्ट है, और उस पर इंसुलेशन वगैरह पहले से ही फैब्रिकेटेड जो है डक्ट है, और उसका जो है ये लेंथ है यहाँ पर, नंबर। ठीक है, वो डाया। कहीं पे जो है हमें फ्लेक्सिबल उसकी डालनी पड़ रही है अगर एल्यूमिनियम कोटेड, मतलब समझ रहे हो क्या होता है, एक तुमने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, ये वॉशरूम्स वगैरह में लगती है ये, बाथरूम वगैरह में, या कहीं पे जो है आपके ऑफिस कैबिन्स वगैरह के अंदर भी यूज होती है। तो ये गोल टाइप की डक्ट होती है, गोल जैसे हमारा पाइप देखिए सर, इस पर स्पाइरल, स्पाइरल है। गोल में स्पाइरल शेप रहती है, मतलब स्प्रिंग टाइप की होती है। हाँ, स्प्रिंग टाइप की होती है, और उस पे बाहर से कोटिंग करी होती है, एल्यूमिनियम की फॉइल की कोटिंग होती है, तो वो चीज है वो, देखिए सर, देखी होगी ना। जनरेटर कैनोपी वगैरह के लिए भी यूज होती है। है, हाँ, जनरेटर कैनोपी वगैरह में भी यूज होते राइट, ठीक है, तो वो चीज है। उसके बाद जो है ये आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पर आइटम जो है, सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग ऑफ बैलेंसिंग वन वे ब्लो ब्लो लाइनर कम रिटर्न एयर जो ग्रिल है, उसका यहाँ पर जो है यहाँ पर दे रखा है 100 mm 120 150 और 200 mm हाई पावर कोटेड एल्यूमिनियम ग्रिल्स ऑफ एग्जॉस्ट सेक्शन विद इंटीग्रल फ्लैंज और ऑन बोथ साइड एंड एज पर रिक्वायर्ड, तो उसका एरिया यहाँ पर डाल रखा है। सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड बैलेंसिंग मल्टी शॉट्स लीनियर डिफ्यूजर, मल्टी स्लॉट टाइप लीनियर स्लॉट डिफ्यूजर एज पर द अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर पावर कोटेड क्या है, पावर कोटेड एक्सट्रूड एल्यूमिनियम डिफ्यूजर जो है अप्रूव्ड कलर का यहाँ पर डाल रखा है। उसका जो है 2 4 6 स्लॉट के जो हमने देखे थे ना, स्लॉट देखे थे ना कल हमने, याद है, स्लॉट देखे थे हमने डिफ्यूजर के स्लॉट, खाने बने हुए थे उसमें, 1 2 3 इस टाइप का, पिंक कलर का था वो, पिंक कलर के डिफ्यूजर थे, उसमें नहीं लाइनिंग याद थे। आ रहा सर। हैं, नहीं याद आ रहा सर, दिखाइए। भाई ऐसे लेट के पढ़ोगे हमारा तो कहाँ से समझ में आएगा तुम्हारे को? टेबल पे हूँ सर। हैं,
टेबल पे हूँ सर। अच्छा। तो ये हमने पढ़े थे ना, थ्री स्लॉट डिफ्यूजर, ये देखे थे। जैसे इसमें है, ये थ्री स्लॉट्स हैं, थ्री स्लॉट डिफ्यूजर इस टाइप से दिखा रखा था ना, ये वाला कल, देख रहे हो, ये है। ठीक है सर। इस टाइप से जो है डिफ्यूजर, इस टाइप से है, थ्री स्लॉट डिफ्यूजर ऐसे होंगे, ये इस टाइप से सिंबल्स होंगे। ठीक है, तो ये है डिफ्यूजर का। सर ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है सर, तो क्या इसको तो क्या बाई लेयर हर आइटम के रीड करना पड़ता है यदि ऑटो कैड में रीड कर रहे हैं तो? कि ऐसे ऐसे तो सब कुछ आपस में मिल जा रहा है, खिचड़ी पक जा रही है। तो ये तो तुम्हारी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सर दिखना भी चाहिए ना सर, कुछ ना कुछ छूट सकता है आइटम। तो भाई तुम्हारे स्किल्स, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तुम कैसे जब काउंटिंग करते हो तुम्हारी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लेयर हटा के करते हो या कैसे करते हो। अब मान लो, अगर कोई गलती से कोई लेयर आइटम उसने दूसरी लेयर में डाल रखा है, या एक ही लेयर के दो आइटम बना दिए, तो सब हाइड हो जाएंगे। कई बार ये हो जाता है, ड्राफ्टमैन भी तो इंसान है, उससे भी तो मिस्टेक हो सकती है। उसने एक ही लेयर से दूसरा भी आइटम बना दिया, फिर क्या करोगे? वो भी आइटम छुप जाएगा जैसे लेयर ऑफ करोगे। तो वो तुम्हारी स्किल्स है, तुम कैसे करते हो। तुम्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं, काम सही चाहिए दूसरे को बस। तुम कैसे करके लाए हो, तुम लेयर हटा के लाए हो, लेयर डाल के लाए हो, कैसे भी करके लाए हो, तुम्हारी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर तुम सॉफ्टवेयर जानते हो, तुम उनको यूज करना जानते हो, तो उतने अब जितना जानोगे उतना अच्छा है। भाई 10 में से दो आइटम ही तो गलत होंगे, 10 तो सही होंगे, 8 तो सही होंगे कम से कम। अगर तुम स्किल्स जो यूज कर रहे हो, जो जिस तरीके से तुम बोल रहे हो, तो कुछ तो सही होगा, सारा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एल्यूमिनियम पावर कोटेड ट्रांसफर ग्रिल। एयर ट्रांसफर ग्रिल्स हैं, उसके नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं। इंसुलेशन जो है, इंसुलेशन अब देखो यहाँ पर क्या है, 9 mm थिक इंसुलेशन। मतलब क्या है? इलास्टोमैग्नेटिक इंसुलेशन, ब्लैक कलर की जो होती है, फॉर्म टाइप की, रबड़ रबड़ फॉर्म टाइप की, वो वाली जी इंसुलेशन जी 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 जी। है। 16 mm और 9 mm तक के। हाँ, जो इंसुलेशन है वो उसकी बात कर रहे हैं, वो ब्लैक कलर का जो होता है जिसको डक के बाहर से लपेटते ठीक हैं। है सर, देखा है। देखा है ना? हाँ, तो वो चीज यहाँ पर। एसी के पाइप्स में भी होती है इंसुलेशन। हाँ, वो एसी के पाइप में भी सेम उसी को ही, उस टाइप का ही हमारा स्क्वायर मीटर का आइटम है ये। फिर क्या नेक्स्ट क्या है? सप्लाई एप्लीकेशन थर्मल, जो है एकॉस्टिक लाइनिंग वॉल्स, AHU एनक्लोज विद फाइबर ग्लास बोर्ड हैविंग डेंसिटी, जो है इसमें क्या लग रहा है यहाँ पर? फाइबर ग्लास बोर्ड लग रहा है, फाइबर ग्लास बोर्ड है, उसका लग रहा है यहाँ पर 25 mm थिक, स्क्वायर मीटर में उसका आइटम है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नेक्स्ट सप्लाई एंड एप्लीकेशन ऑफ 9 mm थिक क्लोज सेल, फिर वही दूसरी चीज है। फिर ये अलग अलग थिक डाया के पाइप के लिए, ये पाइप के लिए एक्चुअली 40 mm डाया पाइप के लिए, 30 mm डाया पाइप के लिए, 25 mm डाया पाइप के लिए। ठीक है, वो कितनी लग रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है? सप्लाई एंड एप्लीकेशन और 25 mm 30 20, ये 32 25 19 mm से क्लोज, वो ही है, सेम चीज है ये, बट यहाँ पे डाया ऑफ उसका पाइप का अलग है। ठीक है, और ये अलग चीज, ये अलग जगह पे कहीं पे होगा आपको, जो है इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट एज पर इसका चिलर पाइप की, ये चिल्ड पाइप की है। चिल्ड वाटर जो पाइप आ रहा है, चिल्ड वाटर पाइप समझते हो क्या होता है? ठंडी। ठंडा पानी जो आता है, चिल्ड वाटर जो होता ठंडा है। पानी जहाँ सर। हाँ, चिल्ड वाटर के लिए क्या होता है, ये वो पानी की जो लाइन आ रही होगी उसको कवर करने के लिए, उसकी हीट को, वो उसकी कूलनेस को मेंटेन करने के लिए जो हम उसकी जो कोटिंग कर रहे हैं वो है। सप्लाई एंड क्या है? सप्लाई एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल अकॉस्टिक थर्मल इंसुलेशन है। और ये किसके लिए है? हमारा 15 mm थिक, ये आइटम है नहीं हमारे पास। ये क्या नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल पैनल्स। अब ये इलेक्ट्रिकल पैनल इंसुलेशन है, कोई इलेक्ट्रिकल पैनल होगा उसका इंसुलेशन करना है, वो चीज़ है यहाँ पर।
ठीक है, ये ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ये क्या है, जो है वीएफडी पैनल्स हो गया। ठीक है ना, ये वीएफडी पैनल पढ़े थे हमने, उसका है ये। वीएफडी पैनल के जो है ये हमारे इंसुलेशन है। ठीक, उसके बाद क्या है, पावर केबलिंग। जो पावर की जो केबलिंग है उसकी इंसुलेशन, जो हम जो भी हमारे इक्विपमेंट चल रहे हैं उनकी तार, जो है उसकी तार, उसकी तार, वायर्स। उसकी जो वायर है, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले के स्कोप में नहीं है। इलेक्ट्रिकल वाला अपना काम करेगा, लेकिन ये जो है एचवीएसी वाले के स्कोप में भी कुछ केबलिंग का वर्क है जो कि उसके इक्विपमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दे रखा 3 कोर 2.5 स्क्वायर केबल, उसका ये रनिंग मीटर है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर जैसे थर्मल इंसुलेशन है, उसका आइटम होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। फिर ये क्या है, केबल ट्रे। केबल ट्रे भी होगी, जैसे हमने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिकल में केबल ट्रे, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ केबल ट्रे लग रही होगी 40x50x20, जो है 40 और 2 mm थिकनेस उसकी, अगर होगी तो यहाँ पर डाल देंगे। फिर ये अर्थिंग जो है इसकी भी इसके भी जो है अर्थिंग केबल यहाँ पर डाल रखी है, 8 स्क्रू गेज की कॉपर वायर और 10 स्क्रू गेज की कॉपर वायर जो है ये हमारे यहाँ पे डाल रखी है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वी एफ वी वी आर एफ फ्लो सिस्टम। ये तो हो गया एक एक हेड। ठीक है, ये हो गया एक हेड, जो कि एचवी जो हमारा इसका जो है लो साइड का जो होता है, लो साइड का है ये। फिर ये वी आर एफ पढ़ा था हमने, वेरिएबल रेफ्रिजरेटर फ्लो सिस्टम है वी आर एफ। ठीक है, उसकी जो है कल पढ़ा था ना, वी आर एफ मैंने दिखाया था, मशीन जो दिखाई थी उसका है। उसकी जो आउटडोर यूनिट लग रही है कितनी है, दो, 40 हॉर्स पावर की। नेक्स्ट क्या इंडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट कितनी ऑपरेट हो रही है, दो मशीन से 28 और दो 30 मशीन जो है वो यूनिट हो रही है। ठीक, और यहाँ देखेंगे फ्लोर माउंटेड डक्ट के डक्टेबल यूनिट जो है दो हैं। ठीक है, वो इनसे रन हो रही है 12 12.8 TR की नॉमिनल कैपेसिटी जो है। फिर ये क्या है, सप्लाई फैब्रिकेशन इन जो एम एस फ्रेम चैनल। एम एस फ्रेम जो बना रहे हैं, जो वी आर एफ है, जो हमारी आउटडोर यूनिट है उसको रखने के लिए एम एस जो है चैनल, उसका जो फ्रेम बनाया है उसकी है। फिर ये क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल एक यूनिट है, मतलब उसी का आइटम है, सप्लाई करना उसको, मतलब कंट्रोल, मतलब पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। ठीक है ना, उसका है ये। ठीक, कैरिड आउट समरी। फिर पाइपिंग है, पाइपिंग, अब जो ये वी आर वीडीएफ लग रहा है उसकी पाइपिंग, तो उसमें अलग अलग जो है थिक वो है, पाइप का डायमीटर है तो उसके हिसाब से कितनी रनिंग मीटर लेंथ आ रही है वो काउंट कर लिया। फिटिंग्स उसकी जो है, वाई जॉइंट रेफ्रिजरेटर पाइप की जो है नंबर्स में है यहाँ पर, कितने वाई जॉइंट लग रहे हैं वो यहाँ पर डाल रखा है। कंडेंसन कंडेंस ड्रेन पाइप क्या होता है? ड्रेन पाइप क्या होता है? पानी निकलने के लिए। हाँ, जैसे एसी में जो पानी पानी निकलने निकल। के लिए जो हम पाइप डालते हैं, वो पाइप, उसका जो अंदर का पानी जो आएगा वो पाइप, या उसके जो पाइप की लेंथ है, ठीक है, वो यहाँ डाल रखा है। फिर ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, अगर जो हम केबल डाल रहे हैं उनकी इंसुलेशन जो है वो यहाँ पर दिखा रखा है। कंट्रोल वायरिंग, जो वायरिंग होगी उसकी, उसकी रिपेयर, आउटडोर यूनिट हो सकता है दूर जा रही हो, उसके लिए उसके चक्कर में जो यहाँ पर 2 कोर की 1.5 स्क्वायर की जो है कॉपर वायरिंग हो रही है, इतनी रनिंग मीटर जो है उसकी लेंथ आ रही है। अर्थिंग जो है, अर्थिंग केबल जो है उसकी यहाँ पर डाल रखी है। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये देखो, तो ये है हमारा क्या चीज का, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा बीओक्यू है। क्या है ये? एचवी। ये हमारा बीओक्यू है, जो कि हम लोग किसमें काम करते हैं, इंटीरियर फिट आउट के अंदर जो है हमारा बीओक्यू जो बनता है एचवीएसी का, वो ये था। समझ में आया? ओके सर। क्या कह रहे हो? आया सर, आया। ठीक है ना, तो देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम एकदम से चैंपियन बन जाओगे या सारे आइटम्स तुम्हें टिप्स पे हो जाएंगे, बट काफी कुछ सीखने के लिए नो, मिला कि नहीं मिला नया? नोन हो गए तो फैमिलियर हो गए चीजें से, हाँ, मतलब वर्क नोन में हो थोड़ी गए, बहुत। तुम आइटम को जान गए, वीडीएफ क्या होता है, वीआरएफ क्या होता है, आउटडोर यूनिट क्या है, इंडोर यूनिट का कंडेंसर पाइप क्या है, डिफ्यूजर क्या होता है, या फिर हमारे जो ये जो